था, तब से लगा के 2025 तक इन 10 सालों में 100 धरने हमने यहाँ किए, 100 रैलियां लेके इस कलेक्ट्रेट पे आए, कभी इस गेट पे हमें नहीं रोका गया, चाहे राज बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। क्यों? और ये सोचते हैं आज कि हमें यहाँ रोक लेंगे। बड़े अंदर से इन्होंने सांस लियो कि इन्होंने भाषणबाजी चालू कर दिया, करके चले जाएंगे। गलत फहमी में हो, छाती पे आएंगे, तुम्हारे छाती पे थोड़ी देर रुकोगे। अगर कुछ देर की खामोशी है, थोड़ी देर रुको, तूफान आने वाला है। ये जो पुलिस हमारे लिए लगाई है, 3-3 बैरिकेडिंग की है। 2 दिन पहले बावली के अंदर 6 से 7 घरों के ताले तोड़े। कहां थे आप लोग? इस भाजपा के राज के अंदर 5 दिन तक ये शख्स धरने पर बैठा रहा, तब जाके ये पुलिस वाले 6 महीने तक चोर ढूंढ नहीं पाए। जैसे ही भाई एंट्री हुई, 7 दिन के अंदर चोर अंदर चले गए। तो तुम्हारे घर में छुपा के रखे थे? कहां थे भाई? 7 महीने से मिल नहीं रहे थे, 7 दिन में मिल गए। और कितना इस प्रशासन में संयम जी का भय है, ये दिखाता है कि पिछले 4-5 दिन से मुझे भी कई अधिकारियों ने कहा, साहब को कहना हमारा कोई रोल नहीं है, साहब को कहना हमारा कोई रोल नहीं है। कल परसों एक आरएसएस के लोग मिले, कहना साहब को कहना वो हमारे स्कूल वाली जमीन पर नहीं बोले। मैंने कहा तुमने चुनाव में जो बदमाशी की है, इस आदमी का नाम संयम लोढ़ा हिसाब बराबर करेगा। तुम क्या सोचते हो? तुम बदमाशी करते रहोगे, तुम उलझुल बातें करते रहोगे, और तुम जब गैर कानूनी काम करोगे तो ये शख्स चुप रहेगा। हमारे जमीर ये गवाही नहीं दे रहा कि इन चीजों पे हम लोग चुप रहे हैं। आज क्या हालत सिरोही की कर दी है? युवाओं का बेरोजगारी भत्ता इन्होंने बंद करके रखा है। कॉलेजों की क्या हालत इन लोगों ने कर दी है। कल मैं ओटाराम जी का एक वीडियो देख रहा था, क्या कह रहे हैं? एग्रीकल्चर कॉलेज मैंने लाई, मेडिकल कॉलेज मैंने लाई। अगर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कौन सी पोस्ट का आदमी लगता है, ये अगर ओटाराम जी आप यहाँ आके बता दो तो मान जाएंगे तुम यहाँ घटन पट्टी देती है। तुम मेडिकल कॉलेज लेके आ गए, तुम एग्रीकल्चर लोन लेके आ गए। अरे झूठ बोलते हो। माता जी के सामने चोला ओढ़कर जब हाथ से दिया पत्ती करते हो तो ये जमीर गवाही नहीं देता कि मां मैं झूठ बोल रहा हूं सिरोही के लोगों से। आप लोगों ने देखा होगा, बाबूजी और मंत्री जी यहाँ आते हैं, उनका टूर प्रोग्राम आता है। सुबह यहाँ आएंगे, पूरे दिन घूमेंगे, शाम को मुंडारा जाएंगे। अरे मंत्री जी, एक रात तो गुजारो हमारे सिरोही में। 36,000 से लोगों ने तुम्हें जिताया है। और अभी संध्या जी पूछ रहे थे विक्रम टैक्स क्या है। सिरोही के बच्चे बच्चे से लगा के कलेक्टर एसपी तक को पता है विक्रम टैक्स क्या है। कैसे अधिकारी पैसे लेके लग रहे हैं। अधिकारियों की हिम्मत बताओ आप, ये हो सकती है कि वो टेंडरों में घोटाले कर रहे हैं, जमीनों में घोटाले कर रहे हैं, जमीन आवंटों में घोटाले कर रहे हैं, गांवों में सफाई के ठेकों में घोटाले कर रहे हैं। अगर ये जो शहर नहीं मिलती इन लोगों को, ये हो सकता है। तो आज ये संदेश इस कलेक्ट्रेट के माध्यम से संयम जी ने दे दिया है अधिकारियों और प्रशासन को कि खाल में रहना, नकेल कस देंगे अगर तुमने गलत काम करने की कोशिश की। तो आप सब लोग मजबूती से संयम जी के साथ मजबूती से संघर्ष करते रहो। मैं आपको आज ये कह रहा हूं, कल सुबह से अपने गांव के पंचायतों में जाना, पंचायत समिति में आना, कलेक्ट्रेट में आना। अगर अधिकारियों का बिहेवियर तुम्हें बदला हुआ नहीं दिखा तो हमारा नाम बदल देना। तो आप सब लोग मजबूती से लगे रहो। हम लोग ये तो इन्होंने तो तय कर लिया है कि हमें यहां से चुनाव वापस नहीं लड़ना। जितना आ रहा है उसका सबको झोली भरो, किसी में कोई रत बाकी नहीं। तो हम सब लोग संयम जी के हाथ मजबूत करते रहेंगे। संयम जी के साथ संघर्ष अगले 3 सालों में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यहां से उखाड़ फेंकने में और संयम लोढ़ा जी को वापस विधानसभा भेजने का काम करेंगे। अभी मोती भाई कोहली कह रहे थे
कि संयम जी विधानसभा में होते तो क्या होता? संयम जी विधानसभा में होता तो एक भी मंत्री नहीं आता, ना एक भी मुख्यमंत्री नहीं आता। कल साहब ही कह रहे थे कि मैं इस विधानसभा चला गया होता, इनसे रोज इनसे घुटाला कर रहे, निकम्मों से काम तो कुछ होता नहीं। तो आप सब लोग यहाँ पधारे, संयम जी को मजबूती दी, इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे और जब तक ये जो हमारी मांगे ये पूरी नहीं होगी, सड़कों पे सदन तक संघर्ष करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।